अमरीकी सदर ने जल्द डील का इम्कान जाहिर करते हुए ईरान से 2 से 3 हफ्तों में निकलने का इंदिया दे दिया। मौजूदा ईरानी क़यादत को कम शिद्दत पसंद करार देते हुए एक बार फिर रिजीम चेंज करने का दावा। कहा, जंग का एक ही मकसद है, ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे। व्हाइट हाउस में कहा कि तेहरान के पास फिजाइया, बहरिया, एंटी एयरक्राफ्ट और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं रहा। ईरान को तामीर नौ में 15 से 20 साल लग जाएंगे। बावर कराया, ईरान अब मुज़ाकरात करता है तो ये उसके लिए बेहतर होगा। मुज़ाकरात ना करने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबरदार किया, मैदान में उतरे तो आबना हुर्मत खुद ही खुल जाएगा। अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान जंग से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। 5 शराइत भी पेश नहीं की गई। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। वाज़े किया, सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। कहा, ईरान जंगबंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। अमेरिका ने ज़मीनी जंग मुसल्लत की तो ईरानी फोर्सेस मुकाबला करेंगी। अब्बास इराक़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती मिशन में तेजी। बीजिंग में वजीर खारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग ई से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और चीन मशरिक़ वस्ता में आमने के लिए 5 नकाती मुश्तरका इक़दामात पर मुत्तफ़िक। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। अमरीका और इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहशियाना बमबारी। अस्फहान में मुबारका स्टील इंडस्ट्री, बंदर अब्बास में शाहिद हाजानी पोर्ट, फरोख शहर में सैफद दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, बूशहर में मौसमियाती तनसीबात और मालार्त में अवामी मकाम पर हमला। हिलाल अहमर ईरान ने चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तफसीलात जारी कर दी। हिलाल अहमर ने बावर कराया, जानबूझकर सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अपना तीसरा बहरी बेड़ा भी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का ऐलान कर दिया। जॉर्ज H.W. बुश मिडिल ईस्ट रवाना। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का खलीज में अमरीकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने का इंतबा। क़यादत के कत्ल पर अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। मुलाज़मीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का पैगाम। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स की कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी पर अमरीकी फौज अलर्ट। किसी भी हमले से बखूबी निपटा जाएगा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में पहले ही 90% कमी आ चुकी। व्हाइट हाउस का दावा। अमरीकी और इसराइली पै दर पै हमलों के बावजूद ईरानी सदर और वजीर खारजा अवाम की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। सरकारी प्रेस टीवी ने मसूद पेज़ेश्कियान और अब्बास इराक़ची की मुजाहिरे में शिरकत की वीडियो जारी कर दी। ईरानी अवाम का जंग में साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर शुरका ने पाकिस्तानी परचम लहराए। ईरानी मुजाहिरीन का शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। ईरान के खिलाफ जंग दूसरे महीने में दाखिल। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में बेसब्री नुमाया हो गई। फ्रांस पर तनकीद से जाहिर हुआ। सदर ट्रंप को मालूम हो गया है कि वो मुश्किल में फंस चुके हैं। अमरीकी सदर का मुश्किल काम मुकम्मल करने के दावे पर बहुत कम ममालिक को यकीन होगा। कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मस पर ईरान की गिरफ्त को चैलेंज करने को तैयार नहीं। अमरीकी जहाज भी ऐसा नहीं कर सके। सदर ट्रंप की मुज़ाकरात ठीक होने की बातों के भी ठोस शवाहिद नहीं। BBC का तज्जिया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप लियो ने सदर ट्रंप से ईरान जंग के खात्मे की अपील कर दी। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी खातून सहाफ़ी को अगवा कर लिया गया। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक सहाफ़ियों को पहले ही इराक में खतरात से आगाह किया गया था।
मुखबी सहाफी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसराइल की एक बार फिर लबनान पर वहशियाना बमबारी। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमलों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। कफरा में एक तिब्बी एहलकार भी शहीद, 2 एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। बरतानिया और फ्रांस समेत 10 यूरोपीय ममालिक का इसराइल से लबनान पर हमले मजीद ना बढ़ाने का मुतालबा। लबनानी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइन ने ईरानी शहरियों को सफरी और ट्रांजिट सहूलियात देने से इनकार कर दिया। ईरानी शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी होने का दावा। बरतानिया और फ्रांस समेत 10 यूरोपीय ममालिक का इसराइल से लबनान पर हमले मजीद ना बढ़ाने का मुतालबा। लबनानी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। चेचन जाबाजों का अमेरिका और इसराइल के जमीनी हमले की सूरत में फौज ईरान भेजने का ऐलान। हिजबुल्लाह, हुसी और इराकी अल शाबी पहले ही जंग में ईरान के साथ शामिल हो चुके। आबना हुर्मुज़ की हिफाजत पर कुर्बान ईरानी बहरिया के सरबरा एडमिरल अली रजा तंगसीरी की बंदर अब्बास में तदफीन। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान में अमेरिका और इसराइल के लिए काम करने वाले मजीद 54 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान जासूस नेटवर्क और स्लीपर सेल चला रहे थे। गिरफ्तारियां फारस, तेहरान, किरमानशाह और गेलान में अवामी मदद से की गईं। मुल्जिमान चेक पॉइंट्स और हसास तंसीबात की मालूमात दुश्मन को फराहम करते थे। 10 की शनाख्त जासूस के तौर पर कर ली गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। फलस्तीनियों को सजाए मौत देने के कानून के खिलाफ इसराइली पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा। इसराइली पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की तोपें चला दी। पकड़ धकड़ के दौरान कई मुजाहिरीन को घसीटकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत लबनान में खिदमात अंजाम देने वाले 3 इंडोनेशी एहलकारों की हमलों में हलाकतों पर पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इंडोनेशिया की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत $118 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल भी $102 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। खलीजी जंग ने LPG भी महंगी कर दी। फी किलो की कीमत में ₹78.28 का बड़ा इजाफा। LPG की नई कीमत ₹304.12 फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹923.71 महंगा। ₹30 का इजाफा। फी लीटर कीमत ₹240 हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर आम सब्सिडी खत्म। टारगेटेड सब्सिडी देने पर गौर। वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला का इजलास। गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल की तजवीज़ का जायजा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हफ्ते में 5 रोज फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते और इतवार को छुट्टी। मर्दान के इलाके रुस्तम में माइनिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग। 9 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। गुलकार अली जफर का मिशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत केस का फैसला। अदालत ने गुलकारा और अदाकारा को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अली जफर ने हिरासानी इल्जामात लगाने पर गुलकारा के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मिशा शफी के वकील का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद में ताजिर आमिर अवान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में अफगान बाशिंदे भी शामिल। ताजिर को डकैती के दौरान कत्ल किया गया। इस्लामाबाद में कोई ऐसा कत्ल केस नहीं जिसका खोज न लगाया गया हो। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की IG इस्लामाबाद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी का सालाना जनरल कौंसिल इजलास। सेनेटर सरमद अली APNS के बिला मुकाबला सदर।
नाज आफरीन सीनियर नायब सदर मुंतखब, शहाब जुबैरी नायब सदर और अतहर काजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिए गए। एपीएनएस की डॉन मीडिया ग्रुप के इश्तिहारात पर पाबंदी की मजम्मत। एपीएनएस के मुताबिक इश्तिहारात की बंदिश ने डॉन अखबार का वजूद खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच बारिश की नजर, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पेशावर ज़ल्मी 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 6ठी पोजीशन। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में जालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 3 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई कर दी। आबना हुर्मस की जंग के पेश नजर बहरी अफवाज के नए चैलेंजेस। यूनान में बहरी जहाजों को तबाही से बचाने की मशकें शुरू हो गईं। नेवी एहलकारों का रेस्क्यू ऑपरेशंस की महारत का मुजाहरा।